ओके डियर स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कोशिश करा था कि कैसे आप होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। आप जानते हैं कि जो आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, अगर मैं सेकंड ऑर्डर की अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके सामने रीराइट करूं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू जीरो। अगर ये आपके पास कोई सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यदि आपके पास गिवन हो विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये क्या होता है? विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो आप जानते हैं कि जो इसका सॉल्यूशन होता है, जो जनरल सॉल्यूशन होता है, वो क्या होता है आपका? y इक्वल टू सी एफ ओनली। ये आपका क्या होता है? सी एफ। क्यों होता है? क्योंकि इस कंडीशन में जो क्यू एक्स की वैल्यू होती है जीरो। सी एफ का मतलब मैंने ये भी कहा था कि वो सॉल्यूशन जो कंटेन करता है अपने साथ आर्बिट्री कांस्टेंट को। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो फंक्शन कहलाता है जो आपके सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करता है? कंटेन करता है। तो ये तो हमारा क्या था? होमोजेनियस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। आज हम बेसिकली बात करते हैं पहले नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का पीआई। यानी हम जानते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन, इसे कहते हैं हम कंप्लीट कंप्लीट या जनरल सॉल्यूशन। तो जो कंप्लीट या जनरल सॉल्यूशन होता है, ये आपका होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ चाहे आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन हो या नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हो, बोथ केस में बोथ केसेस वी हैव टू फाइंड सी एफ इन ए सेम मैनर। यानी यहाँ से ये पता लगा कि जो आपका सी एफ पोर्शन होता है, जो ये आपका सी एफ वाला पोर्शन है, चाहे होमोजेनियस इक्वेशन हो चाहे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, जो इसकी वर्किंग रूल प्रोसेस होती है वो सेम होती है दोनों में। तो हम सी एफ निकालना सीख चुके हैं। आज का जो हमारा मेनली जो मोटो है वो हमारा है पी आई कैसे फाइंड करें, यानी हाउ टू फाइंड पी आई। पी आई का मतलब है क्यू एक्स। अब क्यू एक्स की कंडीशन है, क्यू एक्स हो सकता है पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन हो, क्यू एक्स हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, या क्यू एक्स हो सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, या क्यू एक्स हो सकता है इनका मल्टीपल हो, पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक का मल्टीपल हो, या एक्सपोनेंशियल का मल्टीपल हो, या कोई अदर फंक्शन हो, या अदर फंक्शन। तो हर डिफरेंट केस में आपका जो पी आई है वो डिफरेंट तरीके से आप क्या करोगे? फाइंड करोगे। पीआई का जो मेनली मीनिंग है, अगर आप समझो, इसका मीनिंग है पर्टिकुलर इंटीग्रल, और इसका मतलब है इन द सॉल्यूशन इन द सॉल्यूशन देयर हैज नो आर्बिट्री कांस्टेंट। यानी इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कभी भी अपने साथ कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रखता है। तो ये इसका मीनिंग हो गया। अब देखते हैं हम कि पी आई कैसे फाइंड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास जो पी आई निकालने का पहला प्रोसेस है वो है, आपके पास सपोज कि आपके पास जो गिवन पी आई है वो जनरल फॉर्म का है। तो पहला जो
फॉर्म है आपके पास कि आपके पास कोई भी क्यू एक्स कोई भी दे रखा है, या आपके पास क्यू एक्स एनी फंक्शन हो, कोई भी हो, पॉलिनोमियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, या एक्सपोनेंशियल हो, या अदर कोई फंक्शन, तो मैं मानता हूँ क्यू एक्स बराबर एनी फंक्शन, एनी फंक्शन। और ये आपका जनरल रूल है, जनरल रूल, इसे बोलते हैं जनरल रूल। यानी जब आप इन पर्टिकुलर केस का यूज न कर सको, तो उस कंडीशन में आपने जो यूज करना है वो ये यूज करना है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर फर्स्ट में इसी को लिखा दे रहा हूँ ताकि आप इसे याद कर सको। तो आपको पता है जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है एफ डी वाई इक्वल टू डी एक्स। ये आपकी एक्चुअल इक्वेशन है। इसे मैं इक्वेशन नंबर ए देता हूँ और मुझे इसका क्या निकालना है, पी आई फाइंड करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ क्यू एक्स क्या है, एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो इस कंडीशन में जो पी आई होता है वो कैसे फाइंड करोगे आप, तो पी आई होता है 1 एफ डी इंटू क्यू एक्स, ये पी आई डी होता है। अब इससे कैसे फाइंड करोगे, तो हम जानते हैं जो एक्चुअल में एफ डी होता है ये क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। बहुत ध्यान से देखना, अगर ये पॉलिनोमियल है आपका nth डिग्री का, हम जानते हैं कि इसका हम क्या कर सकते हैं, n रूट फाइंड कर सकते हैं। तो आप जानते हैं जितने रूट्स होते हैं उतने उसके फैक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी आप nth डिग्री के पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं, d माइनस अल्फा 1 d प्लस अल्फा 2, जैसे रूट आएंगे एंड सो ऑन, कितने n टाइम d माइनस अल्फा n। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, n टाइम, क्योंकि n रूट होंगे, हम जो nth डिग्री की पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, प्लस और कोई रूट पॉजिटिव हो कोई नेगेटिव हो, इस टाइप से लिख सकते हैं। सपोज मेरे पास, सपोज मैं मानता हूँ, सपोज एफ डी की वैल्यू आपके पास क्या हो, डी माइनस अल्फा टाइप का एक आपका क्या हो, रूट हो। एफ डी की वैल्यू सपोज डी माइनस अल्फा, यानी एक रूट आपका डी माइनस अल्फा फॉर्म का है। तो इस कंडीशन में ये जो जनरल रूल है कैसे इनबिल्ट होगा, तो ध्यान से देखना, मैं एफ डी की जगह जैसे ये पुट करूंगा 1/d माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स। ध्यान से देखना, क्यू इज फंक्शन ऑफ एक्स। अब इससे आगे मैं क्या करूंगा, बहुत केयरफुली देखना आपने, इसलिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डियर, e की पावर, जो मेरे पास ये अल्फा है, अल्फा एक्स की मल्टीप्लाई हुई, और e की पावर माइनस अल्फा एक्स का क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई भी कर, 2 बार मल्टीप्लाई अगेन, अगर मैं इन्हें ऐड करूंगा तो कितना आएगा, e की पावर 0 अगेन 1 हो जाएगा। यानी मैंने 1 की जगह ये वैल्यू पुट करी है, e की पावर अल्फा एक्स इंटू e की पावर माइनस अल्फा एक्स। अब देखो मैंने अल्फा कहाँ से चूज करा है, ये चूज करा है ये वाला, जो यहाँ पे जो भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी उसे मैं e की पावर में कंटेन कर दूंगा। और नीचे मेरा क्या है, d माइनस अल्फा, और यहाँ पे मेरा क्या है, qx। ध्यान से देखना, मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है जब आपको जनरल रूल लगाना हो। इसके बाद आपको क्या करना होता है डियर, ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैं अगेन दूसरे कलर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मैं डी की जगह पे इस अल्फा को पुट करता हूँ, तो यहाँ नीचे क्या होगा, डी की जगह अल्फा माइनस अल्फा, तो अल्फा माइनस अल्फा क्या होगा, 1/0, और 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो जैसे फंक्शन इन्फिनिटी होगा तो हम फंक्शन का सॉल्यूशन क्या नहीं कर पाएंगे, फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। यानी हम क्यू एक्स की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, यानी पी आई हम फाइंड नहीं कर पाएंगे यदि यहाँ पे डी की जगह मैं अल्फा पुट कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ ऊपर एज्यूम करा है। तो इससे बचने के लिए अब इस पोर्शन को कैसा लिखा जाता है, ध्यान से यहाँ पे मैं अलग से लिख के दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, e की पावर, जिससे ये नीचे वाला डिनोमिनेटर फंक्शन आपका 0 हो रहा है, उस वाले फंक्शन को आउटसाइड करना है, अल्फा एक्स। अल्फा एक्स को आउटसाइड,
यहाँ पे डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। डी का मतलब क्या होता है? डी बाई डी एक्स होता है। अगर सिंपल डी होगा तो इसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स। अगर वन बाई डी होगा तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। अभी एक्चुअल में क्या है, ये वन बाई फॉर्म में है। तो जैसे मैं e की पावर अल्फा एक्स को आउटसाइड रखा, क्यों रखा? क्योंकि आप जानते हैं कि d की जगह जैसे मैं अल्फा पुट कर रहा हूँ तो ये 1/0 इन्फिनिटी, तो यहाँ से हम क्या नहीं कर पाएंगे, सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो जिस टर्म से आपका नीचे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उसे आउटसाइड, और इस डिनोमिनेटर में d की पावर 1 है और 1 बाई फॉर्म में है, 1 बाई फॉर्म में हो यानी इंटीग्रेशन, और एक बार है यानी 1 डिग्री है तो एक इंटीग्रेशन करना आपने, और जो रिमेनिंग फंक्शन है आपका अल्फा एक्स इंटू क्यू एक्स, बहुत ध्यान से देखना क्यू एक्स, तो यानी इस कंडीशन में जो पी आई होगा 1/d माइनस अल्फा क्यू एक्स का, ये होगा आपका, जो ये आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखना, इसका जो इंटीग्रल होगा वो आपका ये होगा, केयरफुली देखना प्लीज, ये होगा, बहुत ध्यान से देखना। इस कंडीशन, ये जनरल रूल है, इंपॉर्टेंट रूल, इंपॉर्टेंट रूल है। सेकंड कंडीशन, यदि आपके पास सपोज सपोज एफ डी की वैल्यू क्या हो जाए, जो फैक्टर है कुछ नेगेटिव वैल्यू होंगे कुछ पॉजिटिव रूट्स आएंगे, तो अब डी प्लस अल्फा हो सपोज, अभी यहाँ पे नेगेटिव था, अब सपोज एफ डी की वैल्यू क्या है, डी प्लस अल्फा फॉर्म का है, एक रूट ये है एक नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में एफ पी आई क्या होगा, तो पी आई होता है 1/d प्लस अल्फा इंटू क्यू एक्स को, अगेन आप क्या करोगे, सेम e की पावर अल्फा एक्स, अल्फा कहाँ से चूज करना है, यहाँ से, ये कितनी, अगर 2 होगा तो 2x आएगा, 3 होगा तो 3x आएगा, 4 होगा तो 4x आएगा, और e की पावर माइनस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई d माइनस अल्फा d प्लस अल्फा, अभी क्या है प्लस इंटू क्यू एक्स। अब आपको यहाँ पे अगेन देखना है इन दो में से ऐसा कौन सा अल्फा है जिसे डी की जगह पुट करने से क्या होगा, 0 होगा। तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे ध्यान सही से, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे आप इस डी में, इस वाले में, इस डी की जगह पे माइनस अल्फा पुट करोगे तो 1/-अल्फा प्लस अल्फा, फिर से क्या हो जाएगा 0 यानी इन्फिनिटी। अगर जैसे ये कंडीशन बन रहा है तो मुझे इससे बचने के लिए क्या करना है, इसको आउटसाइड रख देना है, e की पावर माइनस अल्फा एक्स को क्या करना है आउटसाइड, और इस d की वैल्यू कितनी है, 1 डिग्री का यानी एक ही ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, और ये 1 बाई फॉर्म में है, अगेन ये 1 बाई फॉर्म में है, इसका मीनिंग मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन होता है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक टाइम क्या करोगे, इंटीग्रेशन, जो रिमेनिंग बचा है e की पावर अल्फा एक्स इंटू e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू, सॉरी यहाँ पे ये तो आगे आउटसाइड लिख दिया है हमने, इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, क्यू क्यू एक्स इंटू डी एक्स, यानी पी आई ऑफ 1/d प्लस अल्फा इंटू क्यू एक्स की जो जनरल फॉर्म से आप पी आई निकालते हैं वो बेसिकली ये है। और यहाँ पे क्यू एक्स क्या है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन, ध्यान से देखना, ये क्यू एक्स एनी फंक्शन, ये जनरल रूल है। अब मैं पर्टिकुलर केसेस क्या क्या हो सकते हैं, क्यू एक्स के पर्टिकुलर केसेस क्या हो सकते हैं उसे डिस्कस करता हूँ। तो क्यू एक्स की मैं पर्टिकुलर केसेस डिस्कस करता हूँ जिससे आपको इजिली क्या आ जाए, समझ में आ जाए। सपोज आपका पहला केस मैं यहीं पे ले रहा हूँ, इसी का सब केस है, इस जनरल केस के सब केसेस हैं। सब केस फर्स्ट, सब केस फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट सब केस है, यदि अल्फा की वैल्यू 0 हो जाए, सपोज यही इसी में देखते हैं, इसी में क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 हो जाए, तो जैसे ही अल्फा की वैल्यू 0 होगा इस इक्वेशन में, तो आप देखिए अल्फा की वैल्यू 0, तो क्या होगा, डायरेक्ट 1/d इंटू क्यू एक्स, और 1/d की वैल्यू मैंने क्या बताया आपको, सीधा इंटीग्रेशन, तो 1/d अगर कहीं पे आपको दिखे और क्यू एक्स फंक्शन है तो इसका डायरेक्ट पी आई जो होगा, ध्यान से देखना है, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू डी एक्स, पहला केस।
ये सब केसेस है। आपका पहला सब केस मैंने यहीं से निकाला है, प्लीज ध्यान से देखना कि पहला सब केस मैंने इसी का बना दिया कि अल्फा की वैल्यू यदि 0 हो गया, रूट कोई 0 आ गया, आप जानते हैं कल के क्वेश्चन में पक्का हमारा एक रूट 0 आया था, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट ऐसा लिखोगे पहला। सेकंड केस, सपोज इसी का सब केस सेकंड है कि आपका क्यू एक्स क्या है, e की पावर ax है, e की पावर ax है। ध्यान से देखना, आपने प्लीज ध्यान से देखना है, qx की वैल्यू ये है, यानी आपके पास f डी वाई इक्वल टू ई की पावर ax, यानी जो आपका राइट हैंड साइड में है यहाँ पे ये टर्म आपको गिवन है, तो यानी ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। ये क्या है? नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस कंडीशन में इसका पीआई होगा 1/fd इंटू fd इंटू ई की पावर क्या आएगा, ए एक्स आएगा। तो इसका जो पीआई होगा, जहां पे डी है, जहां पे डी है, मैं ध्यान से देखना है, जहां पे डी है, जहां पे डी है वहां पे पुट कर देना है क्या, ए। वहां पे क्या पुट कर देना है, ये टर्म, ये जितना भी है। जैसे आप ए पुट करोगे, यहां से इंप्लाइज क्या होना चाहिए कि एफ ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान देखना है केयरफुली कि जैसे मैं डी की जगह ए पुट करूंगा तो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? जैसे अगर यहाँ 0 हो जाएगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। फिर आप इस रूल को यूज नहीं कर सकते। यदि ये नॉन जीरो है तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाता है एफ ए इंटू ई की पावर ए एक्स, यानी पी आई की वैल्यू आप डायरेक्ट ये निकालोगे जब आपके पास पी क्यू एक्स की वैल्यू ई की पावर में ए एक्स हो। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जैसे ही मैं ए की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ डी की जगह पे, तो नीचे क्या नहीं बनना चाहिए, 0 नहीं बनना चाहिए। आपने केयरफुली समझना है। आपको वो केस भी मैं आप एराइज कराऊंगा जहां पे ए बराबर 0 हो, तो फिर कैसे करेंगे, तो इसे हम बाद में करेंगे। अभी सिर्फ हम वो वाली कंडीशन पहले यूज करेंगे जहां पे ए की वैल्यू पुट करने से नॉन जीरो बने, तो आपका आंसर ये आए। सेकंड केस, नेक्स्ट आपके पास अगर फंक्शन क्या हो, आपके पास फंक्शन क्या हो, आपके पास एक और केस, अब फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सेकंड केस में मैं ये मान के चलता हूं आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो है आपके पास, ध्यान से देखना। सेकंड केस, यदि आपके पास क्यू एक्स क्या हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो, यह तो क्या हो, ध्यान देना है, यह तो साइन एक्स हो या क्यू एक्स क्या हो, कॉस ए एक्स। ध्यान से देखना है, या तो साइन ए एक्स हो या कॉस ए एक्स हो, और दोनों के दोनों लीनियर फंक्शन है। ये क्या है, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का मतलब है इनकी पावर सिर्फ यहाँ पे 1 है, स्क्वायर नहीं है, होल क्यूब नहीं है। जब भी 1 पावर होती है उसे लीनियर फंक्शन कहते हैं, यहाँ भी 1 है। तो ये अगर लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन गिवन हो तो इस कंडीशन में आपके पास पी आई कितना होगा, पी आई कितना होगा 1/f(डी), यहाँ पे क्या आएगा साइन ए एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/f(डी), पी आई की वैल्यू 1/cos ax। ध्यान से देखना है, मैं हर एक रूल से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो हम जानते हैं कि एफ डी क्या होता है, एफ डी होता है आपके पास a0 प्लस a0 डी की पावर n प्लस a1 डी की पावर n-1 प्लस a2 डी की पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन a की पावर n। ये होता है एफ डी। तो ये होता है आपके पास जनरल nth ऑर्डर का। तो आपने क्या करना है, सपोज आपके पास सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, मैं अज्यूम करूं कि सपोज आपके पास एफ डी सेकंड डिग्री का है, सपोज एफ डी को मैं सेकंड डिग्री का लेके चल रहा हूँ, यानी उसमें डी स्क्वायर का टर्म है ए नॉट डी स्क्वायर प्लस ए वन डी प्लस ए टू, ये है मैंने सपोज ये। तो आपने क्या करना है, जहां जहां पे डी स्क्वायर का टर्म है, इस कंडीशन अगर साइन एक्स गिवन हो
और cos ax गिवन हो। तो मैं दूसरे कलर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ताकि आप समझ जाओ। जहाँ पे भी d स्क्वायर का टर्म आएगा वहां पे आपने पुट करना है माइनस साइन बाहर से और a का स्क्वायर। ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। जहां जहां डी स्क्वायर का टर्म होगा प्लीज यहाँ पे देखिए, ये एफ डी nth डिग्री का था तो मैंने एक सेकंड डिग्री का लिया, तो यहाँ पे देखो इस डी स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूंगा, माइनस ए स्क्वायर। ए कहां से आया, ए ये वाला टर्म आया, ये वाला ए आया। तो ये सेम cos ax हो या sin ax हो, जहां पे डी स्क्वायर का टर्म आएगा वहीं पे मैं माइनस ए स्क्वायर पुट करूंगा, इसकी जगह नहीं पुट करूंगा। यहाँ पे ओनली डी है तो डी को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, सिर्फ कहाँ पे पुट करना है, जहां पे डी स्क्वायर का है। जैसे आप इसे पुट करोगे एफ माइनस ए स्क्वायर ओनली कहाँ पे, और ये फिर से क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। सपोज आपके पास है डी स्क्वायर माइनस ए था, ए स्क्वायर था, और आपने जैसे प्लस ए स्क्वायर था, जैसे आपने डी की जगह पे डी स्क्वायर की जगह को माइनस ए स्क्वायर पुट करा तो ये क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो गया, जीरो। तो फिर उस कंडीशन में आप ये रूल नहीं लगा पाओगे, क्यों, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर पुट करने से क्या हो गया, सॉरी जीरो आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, जीरो। तो इसके लिए हम बाद में पढ़ेंगे, जब जीरो आएगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमारा कोशिश है कि यहाँ पे जैसे नॉन जीरो हो तो कैसे आएगा पी आई। तो जो इन दोनों का पी आई आता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पी आई जो होता है वन अपॉन आपने ध्यान देना है कि क्या होगा, वन अपॉन एफ, मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ माइनस ए स्क्वायर, कहाँ पे पुट करना है, डी स्क्वायर की जगह पे करना है, ये मैं अलग से भी लिख दे रहा हूँ। एक बार यहाँ पे साइन एक्स आएगा और करके, तो मैं यहाँ पे स्लैश कर रहा हूँ दोनों रूल एक साथ, cos ax। आई होप कि ये रूल आपको याद हो गए होंगे। तो आज मैंने आपको जो सिखाया है सिर्फ रूल बताया है, वो भी कितने रूल बताया है, एक जनरल रूल, ये पहला मेरा जनरल रूल है। जनरल रूल में मैंने दोनों के लिए, अगर आपका रूट डी प्लस एल्फा फॉर्म का हो तो उसका जनरल रूल क्या होगा, और अगर आपका रूट डी माइनस एल्फा फॉर्म का होगा तो उसका पीआई क्या होगा। अगर डी माइनस एल्फा फॉर्म का रूट है तो उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला ये है। इसके दो सब केसेस, पहला कि अल्फा की वैल्यू जीरो होगा तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा। उसके बाद केस है कि अगर क्यू एक्स की वैल्यू ई की पावर ए एक्स होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। सिमिलरली अगर आपके पास साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूँ, आपने केयरफुली इस क्वेश्चन को देखना है। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके लिए। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर थ्री एक्स। अब आपको पता है इसका जो सॉल्यूशन आएगा, जनरल सॉल्यूशन, उसमें क्या आएगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ हम कल अच्छे से निकालना सीखेंगे फिर से, अभी हमारा बेसिकली काम है पी आई निकालना। तो पी आई निकालने के लिए मैं सबसे पहले कंपेरिजन करता हूँ एफ डी वाई इक्वल टू पी एक्स से। ये मेरा गिवन इक्वेशन है, ये हम जानते हैं ये वेल नोन इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन होती है nth डिग्री का। तो यहाँ से मुझे ये पता लगा कि एफ डी की वैल्यू क्या है। एफ डी की वैल्यू है मेरे पास ये कितना है, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू, और क्यू एक्स की कितनी है, ए की पावर थ्री एक्स। और ये कैसा इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसीलिए इसका सॉल्यूशन में क्या आया, सी एफ पोर्शन भी आया, पी आई। अभी हम ओनली पी आई फाइंड करेंगे। तो पी आई ऑफ वाई कितना आएगा, वन अपॉन एफ डी इंटू क्यू एक्स। एफ डी की वैल्यू कितनी है, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू, ध्यान से देखना है, इंटू क्यू एक्स की वैल्यू है ई की पावर थ्री एक्स। हम जानते हैं जो जनरल रूल होता है, यदि मेरा क्यू एक्स क्या हो, ई की पावर ए एक्स हो, तो वन पी आई की वैल्यू कितनी होती है, वन अपॉन एफ डी इंटू ई की पावर ए एक्स को क्या लिखते हैं हम, डायरेक्ट जहां पे डी है एफ डी की जगह रिप्लेस कर देते हैं हम ए से, और यहाँ पे क्यू एक्स क्या है आपका
e की पावर ax फॉर्म। तो ये रूल लगाना है, ये प्लीज इस रूल का यूज करना है, ध्यान से देखना है। अब देखिए, यानी यहाँ से मुझे पता लग गया कि मेरे पास जो a की वैल्यू अभी गिवन है, a की वैल्यू है मेरे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ, a की वैल्यू इस कंडीशन में a बराबर कितना है 3। आप डायरेक्ट 3 पुट कर देंगे हम, तो पी आई कितना आएगा 1/3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 और साथ में ए की पावर 3x। 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो 9 में से 9 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे बचेगा ओनली 2 इंटू ई की पावर 3x। तो यही इसका पी आई होगा। आपसे एक क्वेश्चन यही पूछा जाएगा एमसीक्यू में, कि कहेगा कि यही इक्वेशन ये दिया होगा, यही क्वेश्चन आपको गिवन होगा और क्यू एक्स भी यही गिवन होगा, और लिखेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पी आई ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन में लिखा आएगा which of the following is a pi of d square minus 3d plus 2 into y equal to e की पावर ax is, और नीचे ऑप्शन देगा, a में लिखा देगा, a में लिख देगा 1 माइनस 1/2 e की पावर dx, b में लिख देगा 1/2 e की पावर 3x, और c में कुछ और लिख देगा, c में लिख देगा 1/2 और d में लिख देगा 0। तो इनमें से आपको ऑप्शन चूज करना है। तो अभी हम निकाल चुके, तो इसका आंसर क्या आएगा बी। तो इस टाइप से वो आपसे क्वेश्चन बना सकता है कि आपको सिर्फ पीआई पूछ ले, सिर्फ सीएफ पूछ ले, या दोनों पूछ ले वो आपसे। तो ये आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये मैंने अभी आपको एक रूल। अब अगर मैं इसकी सीएफ की बात करूं, तो सीएफ कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। सीएफ के लिए आप क्या करते हैं, क्यू एक्स को सबसे पहले क्या कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं, y को 1 और d की जगह पे m। तो अगर यहाँ पे इसका मैं CF की बात करूं, क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ए लिख दिया मैंने। अब ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, हम जानते हैं अगर ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो आप इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि आप इसे सॉल्व कर लोगे, तो मैं मानता हूं कि इसका आपका रूट से निकल गया m बराबर 1, m बराबर 2। अब देखो, दोनों के दोनों आर रियल से बिलोंग कर रहे हैं, 1 कभी भी 2 के बराबर नहीं, यानी दोनों रूट क्या है, डिफरेंट। तो इस कंडीशन में इसका सीएफ क्या आएगा, e की पावर c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। अब कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करूंगा, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ रहा है, कंप्लीट सॉल्यूशन, तो y बराबर क्या होता है, CF प्लस PI होता है, और CF की वैल्यू तो है C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस 1/2 इंटू e की पावर 3x। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम अगेन और रूल डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।